चलिए आज हम लोग 8.1 का इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं। 8.1 में जो कुछ ज़रूरी बात है जो जानने को है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। पहला होता है, देखिए ये इसको मान लीजिए BC, ये क्या हो गया 90 डिग्री। इसका क्या होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोले तो कर्ण, आधार, इसको क्या बोलते हैं, लंब। चलिए जान गए। देखिए इसका डेफिनेशन पहले, समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए ये हो गया डेफिनेशन। चलिए इसमें और कुछ बात जानने को है जो जानते हैं। चलिए होता है क्या, देखिए इसका पहले सूत्र निकालना है। अगर P का बेस परपेंडिकुलर निकालना है तो देखिए हाइपोटेनस यानी h का स्क्वायर माइनस P दिया है, h हो गया, और उसके बाद किसका स्क्वायर, B का स्क्वायर। उसके बाद B का निकालना है, h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। h का मान इसी तरह निकालना है तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखना ये बात कि h हमेशा क्या चीज़ में होता है, प्लस। h क्या चीज़ में होता है, प्लस में। बाकी दो क्या चीज़ में होगा, माइनस में। इसमें कुछ और बात है जो देखिए, P है, B है, H है, इसमें से कोई दो दे देगा, कोई एक बोलेगा निकालने के लिए, तो आप इसके हिसाब से फार्मूला लिख लें। अगर दे दिया P दिया है, B दे दिया, H का अगर निकालने के लिए तो H के हिसाब से देखिए H निकालने का, H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह दो दे देगा, एक निकालना है, दो दे देगा, एक निकालना है। इसमें से कोई दो दे देगा, एक निकालने के लिए बोलेगा, तो उसके बाद घबराने की बात नहीं है। चलिए इसमें और कुछ बात है जो जानते हैं। ये हो गया, ये चीज़ जान गए। चलिए अब एक चीज़ देखिए, इसमें होता है क्या, ये अगर चल देखिए, अब इसमें देखिए क्या है, अगर थीटा अगर यहाँ है, थीटा अगर यहाँ दे दिया है तो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, P। थीटा के सामने क्या होता है, P। अगर थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, P। तो इसमें से कुछ नोट कर लीजिए। नोट 1, थीटा के सामने हमेशा P होता है। इसी बात या एक चीज़ और बात या ध्यान में रखना है, 90 डिग्री के सामने हमेशा H है जो बदलता नहीं है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, H। 90 डिग्री के सामने हमेशा H होता है। ये बात जान गए। इसमें एक और बात है जो जानने को ज़रूरी है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसको भी जानते हैं। चलिए देखिए क्या है, जो देखिए आपको अगर ध्यान से देखिएगा,
ए बी सी, सी ए बी। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में 10th में। सो इसको समझते हैं। देखिए इसका एंगल कैसे लिखेंगे, इसका एंगल कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसका कैसे लिखेंगे, त्रिभुज बी ए सी। हम समझा रहे हैं, कुछ समझने का बात देखिए, ध्यान दीजिएगा। बी ए सी हम जस्ट समझा रहे हैं। देखिए ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी लिखने का क्या तात्पर्य है। देखिए तो यह समझाना चाहते हैं कि देखिए एंगल हमेशा क्या चीज़ में होता है, एंगल हमेशा बीच में होगा। देखिए 90 डिग्री है बीच में, एंगल क्या है, ए है 90 डिग्री है ना। देखिए यही हम समझाना चाह रहे थे, सी है 90 डिग्री, यानी एंगल हमेशा किस चीज़ में होता है, एंगल हमेशा बीच में होता है। समझ गए ये बात। चलिए देखिए एक चीज़ और, इसका निकालना। देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, दे देगा ए सी स्क्वायर बराबर, इसके बाद क्या होगा, बड़ा यानी एच का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसका हो गया। अब इसका निकालते हैं, बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब इसका निकालिए, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। चलिए इतना बात समझ गए। इसमें और कुछ रह गया होगा तो हम जब 8.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें और जो ज़रूरी बात होगा उसमें और समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझ गए कि थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, पी। थीटा यहाँ है तो इसके सामने क्या होगा, पी। इतना बात क्लियर है। देखिए थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, पी। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, एच। एंगल हमेशा कहाँ होता है, एंगल हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, एंगल हमेशा क्या चीज़ में होता है। क्वेश्चन में दे देता है समकोण त्रिभुज, मतलब कि एंगल बी है, तो एंगल बी है तो यानी एंगल किस में रखना है, 90 डिग्री कहाँ पे बनाना है, बी पे। क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ लें, बस इतना समझ गए आप लोग। चलिए।